गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। प्रतिषेधाच ब्रह्मसूत्र 3-2-30। प्रतिषेधाच सूत्र के भाष्य में भगवान निम्बारकाचार्य लिखते हैं, न लिप्यते लोक दुखेन इत्यादि प्रतिषेधाच। पूरा ये मंत्र है, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य दोषै। संपूर्ण नेत्रों को प्रकाशित करने वाला भगवान सूर्य ही है। भगवान आदित्य ही सबके नेत्रों को प्रकाश प्रदान करने वाले हैं, सबके वही प्रकाशक हैं। लेकिन चक्षुगत दोषों से, चक्षु में होने वाले दोषों से वह सूर्य जो है लिप्त नहीं होता। चक्षु के दोषों से वह अछूता ही रहता है। इसी बात को यहाँ कहा है भाष्य में, न लिप्यते लोक दुखे न। उसी प्रकार से परमात्मा सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी लोक दुख से दुखी नहीं होता। वह उससे बाह्य माने पृथक है, उसके अंदर रहते हुए भी उससे पृथक है। यही भाव है, न लिप्यते लोक दुखेन इत्यादि प्रतिषेधाच। अर्थात परमात्मा में दोष अथवा दुख आदि का प्रतिषेध किया गया है। परमात्मा में दोष की अथवा दुखों की संभावना नहीं की जा सकती। इन सब का दोषों का प्रतिषेध परमात्मा में श्रुति करती है। प्रकृतस्य ब्रह्मणो, क्योंकि यहाँ पर प्रकृत माने प्रकरणगत, जो प्रकरण है वह ब्रह्म का है, इसलिए ब्रह्म ही प्रकृत है। तो वही कहा, प्रकृतस्य ब्रह्मणो न दोष योग। ब्रह्म का दोष से किसी प्रकार का योग नहीं होता, ये है। प्रतिषेधात, प्रतिषेध से तथा श्रुति जीव को ब्रह्म होने का प्रतिषेध करती है। इसमें ये दूसरा अर्थ हमने किया है, इसे थोड़ा भिन्न अर्थ किया है, पूर्ववद्वा। जीव ब्रह्म ही है, जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ नहीं, इत्यादि अर्थ किए जाते हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। तज्जलानीति शांत उपासी, तो यहाँ पर भी आत्मा को ब्रह्म कहा गया है। लेकिन वास्तविकता इससे कुछ और परे है, जो हम ये समझ बैठे हैं कि जीव आत्मा ब्रह्म ही है। जीवो ब्रह्मैव नापरः, इसका अर्थ तो यह है कि जीवो ब्रह्मैव न, जीव ब्रह्म हो ही नहीं सकता, अपरः उससे पृथक तत्व है। यदि जीवात्मा ब्रह्म ही होता तो उसे सर्वज्ञ होना चाहिए, लोक दुखों से परे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता। इस प्रत्यक्ष अनुभूति के आधार पर भी यह सिद्ध नहीं होता कि जीव ब्रह्म है। और प्रत्यक्ष अनुभूति के अतिरिक्त शास्त्रीय प्रमाण भी ऐसा उपलब्ध नहीं होता जो जीव को ब्रह्म सिद्ध करता हो। जीवो ब्रह्मैव नापरः का यही अर्थ है, जीव ब्रह्म नहीं है। ब्रह्मैव न, ब्रह्म हो ही नहीं सकता, अपरः उससे भिन्न है, ये है। और तत्वमसि इत्यादि का भी उसी प्रकार का अर्थ है, तुम वही ब्रह्म हो, ये अर्थ नहीं है। ये पूरा प्रकरण जो है, वहाँ पर तत्वमसि पद का प्रयोग उपनिषद में 9 बार आया है। तो वहाँ तत्वमसि वाक्य से पहले लिखा हुआ है, क्योंकि पूरे प्रकरण को बिना समझे किसी एक पद, एक अंश का हम अर्थ अपनी मन मर्जी से लगा लें, ये शास्त्र का अनर्थ करना ही होगा। पूरा प्रकरण क्या कह रहा है उसको समझ करके अर्थ लगाया जा सकता है, तभी संगति होगी। क्योंकि उपक्रम और उपसंहार, किस विषय का उपक्रम है, प्रारंभ किस विषय का किया गया है, उपसंहार किस विषय में हो रहा है, ये सब किसी एक विशेष अर्थ के निश्चायक होते हैं, निर्णायक होते हैं। तो वहाँ पर ये है, स तत्वमसि से पहले वहाँ पर वाक्य है, स य एषु अणिमा ऐतदात्मविदं सर्वं तत्सत्यम स आत्मा
तत्त्वमसि श्वेत केतु। यहाँ उद्दालक के पुत्र श्वेत केतु को उपदेश देते हुए कह रहे हैं क्या कि स य एसो अणिमा, यह जो अत्यंत अणु परिमाण वाला जीव है, अयि तदात्मविदम सर्वम, माने ए तस्मयी आत्मने, इस जीवात्मा के लिए ही यह सारा विश्व है। परमात्मा ने विश्व को क्यों बनाया? जीवों के द्वारा जन्म जन्मांतरों से अनादि काल से किए जाने वाले जीवों के द्वारा जो कर्म हैं, शुभ और अशुभ कर्म हैं, उनका हम भोग कर सकें। जो हमने किया है उसका फल हमें अवश्य ही मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, चाहे आज चाहे 1000 वर्ष बाद। तो ये संभवतः सभी इससे सहमत हैं कि किया हुआ कर्म जो है वो व्यर्थ नहीं जाता, वो फल देकर ही शांत होता है। और वो फल प्रदाता केवल ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता। और किए हुए कर्मों का हमें इस जन्म में भी कुछ कर्मों का फल मिलता है और जन्मांतर में भी फल देखा जाता है। यदि प्राणियों के कर्म को अनदेखा कर दिया जाएगा तो इस जगत में विषमता क्यों है, इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। प्राणियों के कर्म में भेद है, शुभ और अशुभ कर्मों के भेद है। प्राणियों के अशुभ कर्म है, तो शुभ कर्म करने वाले अच्छी योनि में, अच्छी स्थिति में सुखी देखे जाते हैं, लेकिन निकृष्ट कर्म करने वाले, निंदित कर्म करने वाले, पाप आचार करने वाले, अधर्म करने वालों की दुर्गति देखी जाती है। शास्त्र ऐसा ही कहता है। इसलिए कार्यम कर्म समाचर, जो करने योग्य कर्तव्य है उसी का हम आचरण करें, ये भगवत गीता में कहा गया है। और जो दुरित है, जो पाप है, जो बुराई है, उसका हम सेवन न करें। तो जगत की जो विचित्रता है, माने ऊंचता और नीचता, सुख रूप और दुख रूप से जो है, उसका एक ही कारण है, और वो है तत्तद प्राणियों के द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के पुण्य पाप रूप कर्म। और उन्हीं के द्वारा ये सृष्टि में वैषम्य है। माने कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम। हमारा भारतीय दर्शन यही कहता है कि कर्म की विचित्रता, विभिन्नता होने से ही सृष्टि की भी विचित्रता, विभिन्नता है। तो वस्तुतः कर्म ही इसके वो हैं, नियामक हैं। तो जीव जो है वो ब्रह्म हो नहीं सकता, क्योंकि उसको वह किसी के द्वारा नियंत्रित है। और तो और छोड़ो, परमात्मा के नियंत्रण में इस बात को भी छोड़ो, वो जीवात्मा अपने किए गए कर्मों के भी नियंत्रण में आ जाता है, बंधन में आ जाता है, और कर्म के अनुसार ही उसे योनि में डाला जाता है। तो इसलिए जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म पृथक है। तो वही जो उपनिषदकार कहते हैं, जो यह अणिमा है, अये तदात्मविदम सर्वम, इस आत्मा के लिए ही ये सारा जगत, फलोपभोग, कर्म भोग के लिए ये जगत बनाया है परमात्मा ने। इसलिए अयि तदात्मविदम सर्वम तत्सत्यम, वह अणु परिमाण वाला आत्मा अविनाशी है, सत्य है, त्रिकाला बाधित है। तीनों कालों में उसकी सत्ता का कभी बाध नहीं होता। तत्सत्यम का अर्थ है वह जीवात्मा सत्य है। तो आगे फिर कहते हैं श्वेत केतु से, स आत्मा तत्त्वमसि केशो, जो अणु परिमाण आत्मा है, हे श्वेत केतु तत्त्वम असि, तुम वही अणु परिमाण जीव हो, तुम वही आत्मा हो। इसका अर्थ ये नहीं, कदापि आप पूरा प्रसंग पढ़िए उपनिषद में, तब मालूम पड़ेगा कि ये वस्तुतः प्रकरण जो है वो जीवात्मा का ही है, ये ब्रह्म का प्रकरण नहीं है। इसलिए क्योंकि तत्पद तो पूर्व कहे हुए वस्तु का उपस्थापक होता है। पूर्व में जिसका प्रकरण चल रहा है उसी बात को तत् कहता है। तत् माने वह माने जिसको पूर्व में कहा गया है। तो इससे पूर्व में आत्मा के अणु परिमाण को कहा गया है, स य एसो अणिमा। तो इसलिए तत्त्वमसि का अर्थ है कि तुम वही आत्मा हो, जो आत्मा आत्मसत्ता त्रिकाला बाधित है, सत्य है, तुम वही आत्मा हो। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि तुम वही ब्रह्म हो।
तो यहाँ प्रतिषेधाच्य में मैंने अपना ये लिखा है कि शास्त्र जो है जीव को ब्रह्म होने का प्रतिषेध करता है। मुक्ति में भी अद्वैतवादी शंकराचार्य भगवान सूत्र संख्या में कई बार कह चुका हूं 4:4:17 में वो मुक्त जीव को भी ब्रह्म से पृथक ही माना है। भगवान शंकराचार्य का भाष्य आप देख सकते हैं, और वहां यह भी नहीं है कि उसे पूर्व पक्ष के रूप में प्रस्तुत करके बाद में उसका खंडन कर दिया हो। आप देख सकते हैं 4:4:17 जगत व्यापार वर्जम प्रकरणाद सन्निहितत्वाच्च, ये सूत्र है वेदांत दर्शन का। तो यहाँ स्वयं शंकराचार्य स्वीकार करते हैं कि जब मुक्त जीव ब्रह्म नहीं हो सकता तो बद्ध जीव हम अपने को कहें कि हम ब्रह्म हैं, तो इससे बड़ा उपहास्यास्पद और क्या होगा आप बताइएगा। ये कदापि संभव नहीं है। तो प्रतिषेधाच्य का अर्थ हमने किया है कि जीव के ब्रह्म भाव का प्रतिषेध श्रुति करती है। द्वासुपर्णा आदि में जीव एवं ईश्वर को पृथक कहा गया है। द्वासुपर्णा सयोजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वयाते, यहाँ पर जीव और ईश्वर को पृथक कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद का मंत्र भी जीव की ब्रह्म रूपता का निषेध करता है। बोले कहाँ? छांदोग्य में क्या लिखा? तो बोले परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, छांदोग्य 8:12-3। इसका अर्थ है जीवात्मा परम ज्योति स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार करके परम ज्योति रूप संपद्य अर्थात परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा का, परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा का साक्षात करके जीवात्मा स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने सहज वास्तविक स्वरूप में अभिनिष्पन्न होता है। अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार करने के बाद जीवात्मा प्रकृति के बंधन से परे होकर के केवल आत्म तत्व मात्र ही रहता है। उसके सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं परब्रह्म का दर्शन कर लेने पर, और वह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है और मुक्ति की दशा में ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। वह ब्रह्म नहीं हो जाता। ये श्रुति कहती है कि स्वेन रूपेण परम ज्योति रूप संपद्य। परम ज्योति ये द्विवचनांत कर्म है, तो यहाँ पर जिस प्राप्तव्य है, अर्थात प्राप्तव्य कौन है? ब्रह्म। परम ज्योति प्राप्तव्य, प्राप्य कर्म है, प्राप्त करने वाला कर्म। जैसे आप गांव गए तो गांव आपका प्राप्तव्य है, प्राप्य कर्म हो गया। तो ऐसे ही जीवात्मा उस परब्रह्म को प्राप्त करके स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने सहज स्वाभाविक वास्तविक जो है प्रकृति बंधन से मुक्त अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। अर्थात वह ब्रह्म नहीं हो जाता। ये बहुत स्पष्ट निर्देश यहाँ पर है। उपनिषद को वचन का आप ध्यान दीजिएगा। तो वही है, अपने ब्रह्म का साक्षात्कार करके अपने स्वरूप से अभिनिष्पन्न होता है। अर्थात ब्रह्म साक्षात के अंतर भी जीव का अपना रूप विद्यमान रहता है। आगे तैत्तिरीय उपनिषद का वचन हमने यहाँ लिखा है, रसो वैसह रसम ये वायम लब्ध्वा आनंदी भवती। वही माने निश्चय ही, सह माने वह परमात्मा, रसह माने रस स्वरूप है। रस का अर्थ यहाँ पर आनंद है। अर्थात वह परमात्मा, वही माने निश्चय ही, रस माने आनंद स्वरूप है। रस्यते आस्वाद्यते इति रस, जिसका आस्वादन किया जाए वो रस है। रसम ये वायम लब्ध्वा, ही माने निश्चय ही, अयम माने यह जीवात्मा, रसम लब्ध्वा माने आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके आनंदी भवती माने आनंदित हो जाता है। तैत्तिरीय 2:7। वह परमात्मा रस माने आनंद स्वरूप है, वह जीव रस स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके आनंदित हो जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ब्रह्म तो प्राप्तव्य है, लब्धव्य है, प्राप्त करने योग्य है, और प्रापक अथवा लब्धा अर्थात प्राप्त करने वाला जीवात्मा है। इन दोनों का भेद स्पष्ट है। आगे, अतः दोनों का भेद नितराम सिद्ध होता है
अच्छा फिर अच्छा इसके बाद स्मृति भी यही कहती है, ये तो श्रुति का प्रमाण हो गया। श्रुति भी जीव की ब्रह्म रूपता का निषेध करती है। बोले कहाँ? स्मृति, स्मृति श्रुति के अतिरिक्त स्मृति भी, माने भगवत गीता रूप स्मृति में लिखा है न तत्समश्चाभ्यधिक कुतोन्यो लोकत्रयेप्य प्रतिम प्रभाव। भगवत गीता 11वें अध्याय का है। मैंने संख्या नहीं लिखी, मुझे मालूम नहीं कहाँ है, बाकी याद है इसलिए लिख दिया है। आप संख्या देख सकते हैं, ये 11वें अध्याय का होगा। न तत्समश्चाभ्यधिक, परमात्मा के समान ही कोई नहीं है, कोई तत्व नहीं है जो परमात्मा के समान हो। तो अधिकः कुतः, तो और उससे उत्कृष्ट कौन हो सकता है? अर्थात परमात्मा ही असमोर्ध हैं, न उनके समान है कोई और न उनसे ऊपर है। जो भी है तो सही, लेकिन उनसे नीचे है। न तत्समश्चाभ्यधिक कुतोन्यो। बोले कहाँ की बात करते हो? तो भगवत गीता कहती है कि लोकत्रयेपि, तीनों लोकों में। आप केवल भूलों की बात मत करिए, कहीं भी आप जाइए उस परमात्मा के सदृश कोई भी नहीं है। तो इसलिए ये प्रतिषेधाच्य श्रुति जो है जीव के ब्रह्म भाव का निषेध करती है। तो ये इसका हमने लिखा है गुरु भाई। अब आगे यहाँ थोड़ा सा आगे देखिएगा, 31वां है ना जी, 31वां। तो 31वां में भगवान निम्बारकाचार्य लिखते हैं, 31वां सूत्र है वेदांत दर्शन का, परम अतः, परम धन अतः, इससे परे, परम अतः। अच्छा हाँ, परम धन अतः, अतः माने इससे परे। तो बोले कैसे? सेतु, उन्मान, संबंध और भेद व्यपदेश, व्यपदेशे इन 4 कारणों के से, सेतु से, उन्मान से, संबंध से और भेद व्यपदेश से भी, है ना। ये इसका हो गया। माने अनुवाद कहिए, वो अनुवाद हिंदी अनुवाद कहिए या संधि विच्छेद कहिए, संधि विच्छेद कहिए। अतः प्रकृताद ब्रह्मणः परमपि किंचित तत्वम् अस्ति। अब यहाँ पर शंका उठा रहे हैं भगवान निम्बारकाचार्य कि भगवान को श्रुति में सेतु कहा गया है। सेतु लोक में पुल को कहते हैं, पुल, राम सेतु, भगवान राम का बनाया हुआ समुद्र में विद्यमान है, लंका भारत के बीच में। तो सेतु जो है क्या है? पार जाने का साधन होता है। कोई नाला या नदी है, उस पर सेतु बना हुआ है, उसके द्वारा हम पल्ली तरफ चले जाते हैं। तो भगवान को सेतु कहा है, तो इसका मतलब है उससे परे भी कोई है। सेतु को, पुल को पार करके ही तो हम जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि उस ब्रह्म से परे भी कोई तत्व है। आप समझ गए ना? वही है। अत प्रकृताद ब्रह्मण, या प्रकरण ब्रह्म का प्रकरण है। तो प्रकरणगत जो ब्रह्म है उसको यहाँ प्रकृताद ब्रह्मण है भगवान निम्बारकाचार्य बोलते हैं। प्रकरणगत ब्रह्म से परे भी किंचित तत्वमस्ति, कोई तत्व है। तो बोले कैसे? ये आपने कैसे कह दिया भाई? हमने तो सुना है कि कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने, भगवान कृष्ण से परे कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। आपने ये कैसे कह दिया कौन से परे भी कुछ है? तो बोले श्रुति में लिखा है अथ यह आत्मा सेतु, और यह आत्मा माने परमात्मा सेतु है। आत्मा पद जीव और ब्रह्म दोनों का ही वाचक है। तो यह आत्मा माने परमात्मा यहाँ पर सेतु कहा गया है। इति संबंध, इति संबंध के व्यपदेश से है। तेनेदम पूर्णम सर्वम ततो यदुत्तरतरम तदरूपम अनामयम इति भेद व्यपदेशाच्य। और भेद का भी व्यपदेश किया गया है, और भेद का भी व्यपदेश, व्यपदेश माने व्यवहार या कथन, भेद का भी कथन किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा से परे भी कोई न कोई तत्व अवश्य है। एक बार तो आगे इसका अर्थ है, हाँ,
सेतु रीति संबंध व्यपदेशात, सेतु पद से संबंध का बोध होता है। जैसे पुल जो है, सेतु माने पुल पार जाने के लिए होता है, तो उसका संबंध दूसरी पार से होता है ना। तो ब्रह्म को सेतु कहा गया है, इससे ब्रह्म से भी परे कोई तत्व है, ये यहाँ पर भाव है। मैंने इनका अलग अलग अर्थ लिखा है, लेकिन यहाँ एक दो को एक में ही कर दिया है भगवान नंबरकाचार्य ने। व्यपदेश माने कथन से। अच्छा, अब यहाँ भेद व्यपदेश को कर रहे हैं। तो तेनेदम पूर्णम सर्वम यतो ततो यदुत्तरतरम, तेन इदम पूर्णम सर्वम, तेन माने उस परमात्मा के द्वारा, इदम सर्वम यह सारा विश्व, इदम पद जो है वो सन्निकट वस्तु का वाचक है, और सन्निकट हमारा दृश्य जगत है। तो इदम माने यह सब जगत, सारा जगत उस परमात्मा से पूर्ण है। और ततो यदुत्तरतरम, और ततः माने उससे जो उत्तरतर माने परे, उत्तरतर माने परे है। तद अरूपम अनामयम, वह अरूप, और अनामय माने निर्दोष। आमय वैसे रोग को कहते हैं, निरोग अर्थात निर्दोष। वह अनामय माने निर्दोष है। तो इसलिए यहाँ पर इससे परे कुछ है, तो यहाँ पर भेद कथन है। ततो यदुत्तर, उससे परे, ततो यदुत्तरतरम, उससे परे। तो इसका मतलब भेद यहाँ पर पंचमी व्यक्ति भेद अर्थ में, उससे भिन्न अर्थ में है। तो जगत से ही परे तो नहीं, जो जिससे ये सारा जगत परिपूर्ण है, अच्छा, उससे परे, ये नेदम जिससे परिपूर्ण है। तो यहाँ भेद का व्यपदेश होने से सिद्ध होता है। तो यहाँ दो ही बातें भगवान नंबरकाचार्य ने लिखी हैं। अभी इसमें एक तो लिखिए सेतु उन्मान का सेतु उन्मान संबंध को एक में कर दिया है। अच्छा, उन्मान शब्द नहीं लिखा, इसमें कुछ नहीं किया है, उनका कुछ नहीं दिया है। अच्छा, और संबंध व्यपदेश को एक में कर दिया। आप देखिए, अथ प्रकृतात् ब्रह्म परम किंचित तत्वमस्ति, इसका उदाहरण इन्होंने दिया। अथ है आत्मा सेतु रीति संबंध व्यपदेशात, तो सेतुन्मान संबंध को एक में कर दिया है, और भेद व्यपदेश को एक में कर दिया है। केवल दो ही इन्होंने वो यहाँ हेतु निर्दिष्ट किए हैं, लेकिन ऐसा सूत्र नहीं कह रहा है। आप कहेंगे नंबरकाचार्य पर उंगली उठा रहा है, तो मैं उंगली तो नहीं उठा रहा, लेकिन आप यहाँ विचार करिए, व्यपदेशेभ्य में द्विवचन नहीं है, बहुवचन का प्रयोग है। इसलिए सेतुन्मान और संबंध, इन तीनों को एक में जोड़ करके, और भेद व्यपदेश को एक में जोड़ करके भगवान ने जो दो का यहाँ उदाहरण दिया है, वो संगत नहीं बैठता है, क्योंकि यहाँ बहुवचन का निर्देश है। आप समझ गए ना? समझ रहे। हाँ, तो ये है। तो ये तो भगवान नंबरकाचार्य का अर्थ हो गया। तो ये सूत्र भी पूर्व पक्ष में है। यहाँ स्वयं भगवान नंबरकाचार्य लिखते हैं पूर्व पक्षेति, क्योंकि परमात्मा को, अब इसका सारांश आपको बता दूं, परमात्मा को श्रुति में सेतु कहा है, तो सेतु पार जाने के लिए होता है, सेतु पुल को कहते हैं। तो इसका मतलब उससे परे कोई तत्व है, परमात्मा से परे, जिसके द्वारा हम चले जाएं, पर तत्व को प्राप्त कर लें। और संबंध व्यपदेश माने उससे परे, भेद व्यपदेश का मतलब ततो यदुत्तरतरम, उससे भी आगे कुछ है। तो यहाँ पर जो है भेद का व्यपदेश भी है, तथा यहाँ पर भेद में जो है पंचमी विभक्ति हुई है। तो इसलिए ये सिद्ध होता है कि परमात्मा के अलावा भी कोई तत्व अवश्य है। ये पूर्व पक्ष है गुरु भाई। अब इस पूर्व पक्ष में देखिए, हमने ये लिखा है इसमें, परमतः सेतुन्मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्य, परम माने अन्य वस्तु है, परम माने अन्य वस्तु है, परमात्मा से पृथक कोई सत्ता है। अतः माने इस ब्रह्म से, अतः माने इससे, इस ब्रह्म से। क्योंकि सेतु, उन्मान, संबंध एवं भेद व्यपदेश, ये चार बातें हैं। व्यपदेश कथन को कहते हैं। ये नियम है, द्वंद्वादौ द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, ये नियम है व्याकरण का। द्वंद्व के आदि में अथवा अंत में श्रूयमाण जो पद है, उसका प्रत्येक के साथ संबंध होता है। तो यहाँ पर द्वंद्व, यहाँ पर इतरेतर योग द्वंद्व है, ठीक है ना। तो इतरेतर योग द्वंद्व में
यहाँ पर अंतिम पद है व्यपदेश। तो इसका सबसे तो द्वंद्वांते श्रूयमाणम, द्वंद्व के अंत में श्रूयमाण पद कौन है? व्यपदेश। व्यपदेश। उसका प्रत्येक के साथ संबंध है। सेतु, व्यपदेश का अर्थ है व्यवहार अथवा कथन अथवा उच्चारण अथवा निर्देश। तो शास्त्र में सेतु पद से ब्रह्म का कथन है अनुमान और से- उसका अनुमान माने माप, निश्चित माप का कथन है, क्योंकि 4 पाद वाला बताया है ब्रह्म को, माने पादों से विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि ठीक है। तो परमात्मा के अनुमान माने माप है, अच्छा ठीक है ना। संबंध को- और संबंध भी परमात्मा का बताया गया है। क्या बताया गया? ये षोडश कला वाला है। नहीं, अमृतस्य इस सेतु, ये अमृत का सेतु है। तो अमृतस्य में षष्ठी विभक्ति है तो वहाँ पे और सेतु में प्रथमा है। तो यहाँ संबंध अर्थ में षष्ठी हुई है। परमात्मा को अमृत का सेतु बताया है। आप समझ गए ना। तो इसका मतलब सेतु का और अमृत का संबंध है। ये दोनों एक नहीं है, क्योंकि भिन्न विभक्तिक हैं। अमृतस्य पद जो है षष्ठ्यंत है और सेतु पद प्रथमांत है। अतः इन दोनों का संबंध में यहाँ पर अमृतस्य में षष्ठी हुई है, संबंध वाचक है यहाँ पर षष्ठी। और भैया भेद व्यपदेश का मतलब है भेद का कथन होने से। भेद का कथन क्या है कि जीवात्मा तो ब्रह्म का प्रापक है और ब्रह्म जीवात्मा का प्राप्य है। प्राप्य प्रापक हैं दोनों। परम ज्योति रूप संपद्य, परम ज्योति को प्राप्त करके, परम ज्योति कर्म रूप भगवान है, ब्रह्म है, और कर्ता रूप यहाँ पर उपसंपन्न होने वाला जीवात्मा करता है। तो कर्ता और कर्म का भेद देखा जाता है। तो इस प्रकार इस भेद व्यपदेश के कारण है ना है। तो अब यहीं पर इसी का आगे लिखा है हमने, इसको हम पढ़ देते हैं, आप इसको समझ गए होंगे। नहीं समझ। अतः इस हेतु से सेतु अनुमान संबंध एवं भेद कथनों से, व्यपदेश माने कथन से, सेतु अनुमान संबंध भेद व्यपदेशेभ्य। परमात्मा को श्रुति में सेतु कहा गया है। सेतु पुल को पार करके दूसरे तट पर जाया जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म से परे कोई तत्व है, यह संशय होता है, क्योंकि परमात्मा को भी सेतु कहा गया है। ब्रह्म को श्रुति में चतुष्पाद षोडशकल कहा गया है। 16 कलाओं वाला है, 4 पैर, उसके 4 पाद हैं। अतः ये अनुमान माने एक निश्चित माप है। तो ब्रह्म असीम तो हुआ नहीं, वो तो उसकी तो एक माप निर्धारित हो गई, उसकी तो इयत्ता हो गई, बस इतना ही है। ये अनुमान माने माप। ब्रह्म की इयत्ता की आशंका हो रही है यहाँ पर। संबंधवाचक शब्द से भी ब्रह्म के अतिरिक्त तत्व की इच्छा आशंका होती है। क्यों? अमृत से, क्योंकि परमात्मा को तो अमृत कहा गया है और यह अमृत का सेतु पद उच्चरित है श्रुति में। यह अमृत का सेतु है, तो अमृत अलग है और सेतु अलग है। जैसे राम का पुत्र, राम अलग है, उसका पुत्र अलग है, ऐसे अमृत का सेतु। तो यहाँ पर ये संबंधवाचक में षष्ठी है। तथा परम ज्योति रूप संपद्य। अब यहाँ देखिए, उस परम ज्योति को प्राप्त करके यहाँ जीव एवं ब्रह्म में प्राप्य प्रापक भाव संबंध है। जीव तो प्राप्त करने वाला है और ब्रह्म प्राप्त होने वाला तत्व है। तथा प्राप्य से परे किसी तत्व का निषेध नहीं किया गया है। अतः अन्य तत्व की आशंका होती है, कोई दूसरा तत्व अवश्य है। तथा भेद निर्देश भी ब्रह्म से भिन्न तत्व की स्थिति की आशंका उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर कहते हैं तद यद विष्णु परमम पदम। ये है गुरु भाई कठोपनिषद का 1:3 का, और ये मंत्र यद की जगह तद शब्द पढ़ा गया है। संभवतः ये सामवेद में है। तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरय दिवि विचक्षुराततम, पूरा मंत्र है। तद विष्णु परमम पदम, वह भगवान विष्णु का परम पद है। किसको? कैसा है वो? दिवीव चक्षुराततम। आप आकाश में अपनी नेत्रों को दौड़ाइएगा, कहीं अंत नहीं मिलेगा। ऐसे ही विष्णु का अर्थ होता है व्यापक। जो परब्रह्म परमात्मा है उसका भी कोई अंत नहीं है। तो बोले कौन देख पाता है उसे?
तो सदा पश्यन्ति सूरयः। उसको सूर्य माने भक्तजन, विद्वज्जन। विद्वान का मतलब है जिनका अज्ञान सर्वथा नष्ट हो गया है, सांसारिक प्राकृत बंधन से जो ऊपर उठ चुके हैं, वही उस परमात्मा का अपने हृदय में साक्षात्कार करते हैं। तो तद विष्णु परमम पदम, या विष्णु एवं उनके परम पद में भिन्न विभक्ति का निर्देश है। तो विष्णु अलग है, पद अलग है, क्यों? विष्णु का पद, तो विष्णु अलग हो गए, उनका पद अलग हो गया। आप समझ गए ना? तो दोनों में संबंध है, स्वस्वामी भाव संबंध हो गया। तो इसलिए किसी भिन्न तत्व की आशंका होती है। पद अलग है और विष्णु अलग है। यह सूत्र पूर्व पक्ष को प्रस्तुत करता है। अग्रिम सूत्रों द्वारा इस शंका का निराकरण किया जाएगा। तो यहाँ भी निम्बार्काचार्य भी लिखते हैं पूर्व पक्ष है। ठीक है ना गुरु भाई? मैंने भी यहाँ लिखा है कि ये सूत्र पूर्व पक्ष है। अब आगे इसका उत्तर देते हैं सामान्यात्तु में। भगवान निम्बार्काचार्य क्या लिखते हैं उसे देखिएगा। ये सामान्यात्तु यही है ना जी। तू शब्द पक्ष निषेधार्थ। सामान्यात और तू, इस पद में दो, इस सूत्र में दो ही पद हैं। सामान्यात यह तो पंचमी विभक्ति में निर्दिष्ट है और तू अव्यय है। तो सामान्यात तू द्विपदम इदम सूत्रम, यह सूत्र दो पदों वाला है। तो तू शब्द जो है पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति करने के लिए है। अर्थात सेतु, उन्मान, संबंध और भेद व्यपदेश होने से इनका संबंध का, सेतु का, उन्मान का और भेद का कथन होने से ये शंका होती है कि ब्रह्म से परे भी कोई भिन्न तत्व है। ठीक है ना? तो उसी का उत्तर यहाँ, यह पूर्व पक्ष है। और तू शब्द, इस सामान्य तू सूत्र में जो तू शब्द है वह उसी पूर्व पक्ष की का निषेध करता है ना, उसका खंडन करता है, पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति करता है। तू शब्द पक्ष निषेधार्थ। जगत कारणात् सर्वेश्वरात् परम न किंचिदस्ति। बोले जगत कारण परमेश्वर से परे कोई तत्व नहीं है। क्यों नहीं है? तो भाई होना तो चाहिए। तो कहते हैं सेतु व्यपदेश तद्धारण सारूप्यात। बोले परमात्मा को जो सेतु कहा गया है, ठीक है ना, वह धारण, सेतु जो है वो धारण करता है। धारण माने पुल के ऊपर आप बैठ जाओ, चढ़ जाओ, चढ़ते हो। तो परमात्मा भी सारे जगत को धारण करने वाला है, इसलिए परमात्मा को सेतु कहा गया है। उसको पार करके कहीं दूसरे तत्व कोई नहीं है। ये यहाँ पर भाव है, आपको बता दें, ये भाव है। और तद विष्णु परमम पदम, जो अभी हमने मंत्र बोला, उसका भी यही तात्पर्य है। विष्णु नाम है वेवेष्टि व्यापनोति चराचरात्मकम जगत इति विष्णु। जो चराचरात्मक अखिल विश्व में व्याप्त है, उस परमात्मा का नाम विष्णु है। तो जो सब जगह व्याप्त है, तो विष्णु का पद उससे परे कैसे हो जाएगा? वो सब उसी के अंतर्गत है। आप समझ गए ना? जैसे हम कहेंगे मेरा हाथ, मेरा पैर, तो मम हस्त, यहां भी षष्ठी हो गई, लेकिन यहाँ पर अलग नहीं है ना। ये जीवात्मा की दृष्टि से कहेंगे तब तो अलग है, लेकिन शरीर की दृष्टि से तो नहीं है। अब यूं कह दिया शरीर का हाथ, उसको मेरा हाथ को छोड़ दो, शरीर का हाथ, शरीर का पैर, इस शरीर का ये हाथ है। तो अब यहाँ पर तो अब शरीर से हाथ तो अलग तो नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा हाथ कहने पर तो मैं पद का वाच्य हो सकता है। आप जीव को भी ले लें, लेकिन कहेंगे इस शरीर का ये हाथ है, इस शरीर का ये पैर है। तो हाथ और पैर शरीर से तो अलग है नहीं, लेकिन फिर भी षष्ठी का निर्देश है। ऐसे ही वहां पर अमृत से एस सेतु, ये अमृत का सेतु है, वो षष्ठी विभक्ति का निर्देश है। उससे परे कोई भी तत्व नहीं है। ठीक गुरु भाई? हाँ। अब इसको हमने लिखा है सामान्यात्तु, समान भाव से। तू पूर्वोक्त शंका निराशार्थक है, पूर्व शंका के खंडनार्थक है। परमात्मा को सेतु सामान्य भाव से कहा गया है, सामान्य रूप से कह दिया है। वहां पर किसी विशेष बात को आप मत लीजिए।
ऐसा। अब जैसे सामान्य का मतलब औपचारिक रूप से कह दिया गया है। जैसे आप पूछ रहे हैं हमसे कि ये किसका लड़का है, आप तो उसे नहीं जानते, लेकिन हम उत्तर देते हैं कि ये लड़का आपका ही है। ये हमने सामान्य औपचारिक दृष्टि से कह दिया। लड़का आपका होता तो आप पूछते क्यों? आप तो खुद उसे जानते, लेकिन हमने औपचारिक रूप से कह दिया यहाँ पर। ऐसे ही सामान्य भाव से परमात्मा को सेतु कह दिया गया है। अच्छा, अथ यह आत्मा स सेतुर विधृति। अब यहाँ छांदोग्य 8:4-1 में हमने मंत्र उद्धृत किया है, अथ यह आत्मा स सेतु। और जो यह आत्मा माने परमात्मा है वही सेतु है। सेतु का अर्थ है विधृति। यहाँ पर सेतु और विधृति एक ही विभक्ति प्रथमा विभक्ति में है। जो सेतु है वही विधृति है और जो विधृति है वही सेतु है। विधृति का अर्थ है सबको धारण करने वाला। ठीक है ना? जी। हाँ। अच्छा, सेतु पद का आप देखिए निष्पत्ति भी कहाँ से आप देखेंगे, ये सिंह बंधने से हुआ है। सिंह बंधने से हुआ है। अब हमारा मानव का जो शरीर है, आप पहले व्यष्टि से समझिएगा तब समष्टि को समझिएगा। परमात्मा सेतु कैसे है? हमारा जो शरीर है, अब इस शरीर में क्या है, 24 तत्व तो इसमें जड़ हैं, प्राकृत हैं, प्रकृति के हैं, अचेतन हैं। और 25वां तत्व चेतन जीवात्मा है। और जीवात्मा और चेतन, जीवात्मा चेतन है, अचेतन ये अन्य सभी तत्व हैं। और इन सब को, चेतन और अचेतन को मिला करके हम कहते हैं यह देवदत्त है, यह यज्ञदत्त है, यह मैं हूं, यह आप है। आप समझ रहे हैं ना? ऐसा व्यवहार होता है कि नहीं होता है? तो ये जो व्यवहार है ये वस्तुतः यह देवदत्त है। अब उसमें दो भिन्न तत्व हैं, एक चेतन है, बाकी अचेतन है। प्रकृतिर महास्तत्व अहंकार तस्माद गणश्च षोडश तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि। सांख्य में उत्पत्ति बताई है, शरीर आदि की उत्पत्ति बताई है। तो हमारे शरीर में अनेक तत्व हैं। क्या है? संक्षेप में आपसे कहता हूं, इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां अलग अलग हैं, 5 कर्मेंद्रियां अलग अलग हैं, है ना? मन अलग है, बुद्धि अलग है, अहंकार अलग है, चित्त अलग है। और कई जगह पर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों का केवल मन और बुद्धि में ही समावेश करके 2 ही माने गए हैं। उसमें कोई भेद नहीं है, बस यही है। तो उसके अलावा आप समझिए महत्तत्व माने बुद्धि है, फिर अहंकार है, फिर उससे अहंकार से उत्पन्न होने वाले 16 तत्व हैं। वो क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं माने रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये 5 तन्मात्राएं और एक मन, ये 16 तत्व हो गए। और इन 16 में से भी जो 5 तन्मात्राएं रूप, रस, गंध, स्पर्श हैं, इनसे 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। तो कितने हो गए? प्रकृति हो गई पहले, तो उससे महत्तत्व माने बुद्धि हो गई, फिर अहंकार हो गया, और अहंकार के 16 हो गए, 19 हो गए। और फिर उनमें से जो 5 हैं, 5 के 5 महाभूत हो गए, 5 तन्मात्राओं के, तो 19 5 कितने हो गए? 24 हो गए। ठीक है ना? प्रकृति और बुद्धि, प्रकृति से उत्पन्न हुई बुद्धि। प्रकृति का पहला कार्य है बुद्धि, और बुद्धि से उत्पन्न हुआ अहंकार, और फिर और अहंकार से 16। महत्तत्व नाम बुद्धि का है। अहंकार से 16 आप गिन लीजिए, 19 हो गए, और 5 महाभूत, ये 24 हो गए। तो ये 24 तत्व इसमें है। हालांकि वो है प्राकृत अचेतन है, और 25वां जो चेतन तत्व जीवात्मा है वो उसमें विजातीय है। हालांकि हमारी इंद्रियां भी विजातीय उनको आप कह सकते हो। उसमें भौतिक रूप तो सामान्य है, सभी भौतिक हैं, इसलिए तो उनकी ये तो उनकी समानता है सभी इंद्रियों की, चक्षु इंद्रिय की, श्रवण इंद्रिय की। लेकिन चक्षु रूप को ग्रहण करती है, श्रवण शब्द को ग्रहण करता है, एक इंद्रिय दूसरे के उसको ग्रहण नहीं कर सकती। ये उनमें वैषम्य भी है। भेद है कि नहीं? भेद है। आप कान से सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। अच्छा, तो ये भिन्न तत्वों को, जो भिन्न भिन्न तत्व एक शरीर में संगठित हैं। आंख निकल के भग नहीं रही है शरीर में, भगवान ने एक बार फिट कर दिया। कान इससे
अभी किनारा कर नहीं रहे हैं, जीवन पर्यंत इसी में लगे रहेंगे, कान इसी शरीर के साथ रहते हैं, श्रवण इंद्रिय, नासिका इत्यादि ये सब इसमें रहते हैं, आप समझिएगा। तो आप कहें कि भाई किसी की नाक काट दी, सूर्पणखा की नाक काट दी लक्ष्मण जी ने, तो कहाँ लगी रही जीवन भर उसमें? भाई नाक जो है वो तो गोलक है, उसको काट दिया, जो दिखाई देने वाला गोलक है। उसमें इंद्रिय जो थी, घ्राण इंद्रिय, उसको नहीं काटा जा सकता, वो तो सूर्पणखा के अंदर ही विद्यमान थी। आप समझ गए ना? इंद्रियां तो बल्ब की तरह हैं, आप समझ गए ना? और जो मूल इंद्रिय है वो बिजली के करंट के समान है। बिजली का करंट नहीं आएगा तो बल्ब क्या प्रकाशित होगा? नहीं होगा। ऐसे ही जो अतीन्द्रिय इंद्रिया है, जिसको आंख से देखा नहीं जा सकता, कान से सुना नहीं जा सकता, ऐसी जो चक्षु है, उसका यह नेत्र गोलक है। नेत्र तो दिखाई देता है, लेकिन इसमें काम करने वाली इंद्रिय नहीं दिखाई दे सकती, बिजली नहीं दिखाई देती। काली एक, पीली है, लाल एक, हरी है, वो तो बल्ब के आकार को ग्रहण कर लेती है, जैसा जिस रंग का जैसा बल्ब है वो ऐसी बन जाती है। तो इन भिन्न भिन्न तत्वों को एक में बांधने वाला सिंह बंधने धातु से सेतु पद की निष्पत्ति होती है। आपने व्याकरण में पढ़ा होगा सिंह बंधने, सिंह बंधने अर्थात बांधने वाला। हमारे सारे शरीर में भिन्न भिन्न इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, इनको ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को एक जगह भगवान बांधे हुए हैं। ये तो हो गई व्यष्टि की बात। ऐसे ही समष्टि की बात आप समझिए, सारे विश्व को परमात्मा ने अपनी अपनी मर्यादा में बांध रखा है। कैसे बांध रखा है? अग्नि उष्ण ही होगी, वो अपनी मर्यादा का त्याग नहीं कर सकती। जल से दोस्ती अगर अग्नि की हो जाए और आपस में कहें भाई चलो तुम मेरी शीतलता को ले लो, मैं तुम्हारी उष्णता को ले लेता हूं, तो नहीं। परमात्मा ने जो जिसके धर्म बनाए हैं वो धर्म उसके उस धर्मी से अलग नहीं हो सकते। उष्णता को अग्नि के साथ भगवान ने बांध कर रखा है, शीतलता को जल के साथ भगवान ने बांध रखा है, सिंह बंधने। उसी तरह से सारे विश्व को भी, भूर्भुवः स्व आदि लोकों को भी परमात्मा ने अपनी अपनी मर्यादा में बांध रखा है। इसलिए यह सूर्य किसी अल्प सामर्थ्य जीव की शक्ति से उदित नहीं होता। इसको कोई जीव बना भी नहीं सकता जो पृथ्वी से अनंत गुना बड़ा है। आप समझ गए ना? ये हमारी सामर्थ्य का विषय नहीं है। तो कोई निश्चित एक ऐसी सामर्थ्य है जिसने सूर्य को बनाया, चंद्रमा को बनाया और अपनी अपनी कक्षा में धारण करा दिया। आप कितने ही आज्ञाकारी क्यों न हो, नियम के पालन करने वाले क्यों न हो, लेकिन आपको कदाचित तो विलंब हो ही जाएगा अपना कार्य संपादन करने में, विद्यालय जाने में या किसी भी कार्य में विलंब संभव है। लेकिन आपने देखा है कि सूर्य कभी विलंब से होगा, चंद्रमा कभी विलंब से होगा, तारागणों ने कभी विलंब से चमकने की कोशिश करी है? ऐसा जो परमात्मा का नियम है वही बांध रखा है परमात्मा ने सारे जगत को। यही सारा विश्व जो हमको दृश्य जगत है वो परमात्मा की सत्ता की सूचना देता है। सारे जगत को उसने बांध रखा है, वो इसलिए सेतु है, उससे परे और कोई तत्व नहीं है। आप सेतु शब्द के मूल पर जाइए तो सिंह बंधने से बनता है ये सेतु पद, अर्थात वही सबको बांधे हुए है, अपनी अपनी कक्षा में, अपनी अपनी मर्यादा में स्थापित करने वाला होने से उस परमात्मा को सेतु कहा है। वह उससे परे कोई तत्व नहीं है। जैसे पुल पर लोक में पुल पर चढ़कर पल्ली पार जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सेतु पद का हुआ गुरु भाई, ठीक है ना? जी जी। तो मैं कहाँ पढ़ रहा था अभी? इसमें अथ यह आत्मा सेतुर विधृति, यहाँ से सेतु शब्द परमात्मा का वाचक है जिसे विधृति कहा गया है। सिंह बंधने धातु से सेतु पद निष्पन्न होता है। तदनुसार अर्थ होगा जगत को मर्यादा में बांधने वाला परमात्मा सेतु है। एक अंश से जगत को धारण करने वाला भी वही है, परमेश्वर है। एकांशेन स्थितो जगत, परमेश्वर की व्यवस्था अनुसार ही पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि अपनी अपनी कक्षा में ठहरे हुए हैं तथा पांच भौतिक देह में जीवों के कर्मानुसार जीव को शरीर बंधन में डालने वाला भी वही ब्रह्म है। अतएव सेतु एवं विधृति रूप परमात्मा को कहा गया है। सेतु तीर्थवा
सेतुम तीर्थवा आदि का जो अर्थ है, सेतु माने परमात्मा को, तीर्थवा का मतलब है प्राप्त करके। वह तीर्थवा का अर्थ मतलब उसे पार, उसको त्याग कर ऐसा अर्थ नहीं है, उसे तर कर ऐसा नहीं है। तीर्थवा का अर्थ है उसे प्राप्त करके। ठीक है ना? जी। हाँ। त्रिप्लवन संतरणयो, प्लवन कूदना अर्थ में और संतरण अर्थ में, उस परमात्मा को प्राप्त करके संसार से अलग अलग कूद जाते हैं, हम तर जाते हैं। माने ये इसीलिए वो उसको यहाँ पर कहा गया है। जी जी। समझ गए ना? हाँ, तीर्थवा पद का प्रयोग इसीलिए किया गया है। सेतु माने परमात्मा को प्राप्त करके। जल का नियंत्रक होने से लोक में पुल को सेतु कहा जाता है। जैसे लोक में सेतु के पार करके दूसरे तट पर जाया जाता है, उस तरह परमात्मा से परे कोई अन्य तत्व नहीं है, क्योंकि श्रुति में ऐसा वर्ण उपलब्ध नहीं होता है। अतः सामान्य रूप से ही परमात्मा को सेतु कहा गया है। और वो सामान्य क्या है कि सारे जगत को उसने अपनी मर्यादा में बांध रखा है सिंह बंधने से, इसीलिए वो सेतु है, उससे परे कोई तत्व नहीं है। ठीक गुरु भाई? ये अर्थ हमने इसका किया। अब आगे देखते हैं गुरु भाई, यहाँ लिखते हैं अगले सूत्र में, बुद्ध्यर्थ पादवत, ये 3-2-33 है ना सूत्र है। बुद्ध्यर्थ पादवत, तो बुद्धि पद ज्ञान का भी पर्यायवाची न्याय दर्शन में भगवान गौतम ने माना है ना? बुद्धि उपलब्धिर ज्ञानम इत्यनर्थांतरम, ये गौतम महर्षि का न्याय दर्शन का सूत्र है। अर्थात बुद्धि, ज्ञान और उपलब्धि, इन तीनों को पर्यायवाची बताया है। ठीक है ना? लेकिन इनमें कहीं कहीं शास्त्रों में बुद्धि और ज्ञान का भेद भी वर्णित है। जैसे भगवद गीता में बुद्धि ज्ञानम सम्मोह, बुद्धि से पृथक ज्ञान को कहा गया है, तो वो अन्य दृष्टि से कहा गया है। तो वही बुद्ध्यर्थ और पादवत का अर्थ है उन्मान, सेतु उन्मान। अभी तो 4 बात कही थी, सेतु, उन्मान, संबंध और भेद व्यपदेश। अब उन चारों का 4 सूत्र से उत्तर दे रहे हैं। तो सेतु का उत्तर तो दे दिया सामान्यत्व से। अब बुद्ध्यर्थ पादवत, इससे जो है उसके उन्मान का उत्तर दे रहे हैं। उन्मान माप को कहते हैं। परमात्मा को उन्मान शब्द का जो व्यवहार किया है, उन्मान शब्द से जो कहा गया है, वह केवल उपासना की दृष्टि से कहा गया है। किस दृष्टि से कहा गया है? हाँ, क्या दृष्टिकोण है? हाँ, मनो ब्रह्म इत्युपासित। ठीक है ना? मन ब्रह्म है, ऐसा जान करके उपासना करे, मन को ब्रह्म मान करके उपासना करे। देखो, इसका तात्पर्य मन ब्रह्म है ऐसा नहीं है, यहाँ श्रुति का तात्पर्य मन ब्रह्म। ये प्राथमिक स्तर पर जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं ना, तो उस बच्चे को ये हम सिखाते हैं, क माने कबूतर। किसी भी अमर कोश में, किसी भी अन्य कोश में क का अर्थ कबूतर नहीं है, लेकिन हम बच्चे को कहते हैं क माने कबूतर, ख माने खरगोश। ख माने आकाश है नहीं भाई, ख माने तो आकाश है, ख माने खरगोश तो है ही नहीं कहीं, लेकिन ख का अर्थ हम खरगोश बताते हैं, और ग का अर्थ हम गाय अथवा गमला बता देते हैं, लेकिन ग का अर्थ ये तो है नहीं भाई। तो एक बात है, अब जैसे इसको तारा अरुंधति न्याय है। जैसे अरुंधति नाम का तारा बहुत छोटा होता है, अब वो इतना सूक्ष्म होता है कि हर व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, और दिखाई दे तो उसे कोई जान भी नहीं पाता हर आदमी की अरुंधति तारा है। तो वृक्ष की शाखा के अग्रभाग पर हम कहते हैं देखो ये वृक्ष की शाखा, उसके इस टहनी के उसके ऊपर देखो यो चमकीला है ना, वो वृक्ष की शाखा पर तो है नहीं वो तारा, लेकिन उसके माध्यम से हम बोध कराते हैं। ऐसे ही बच्चों को बोध, प्राथमिक स्तर के जो अधिकारी जिज्ञासु हैं उनको पहले कहा कि तुम मन को ब्रह्म मानो, मनो ब्रह्म, मन ही। तो ये कहने का तात्पर्य श्रुति का ये है, हमारी समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला कंट्रोलर मन है। जो मन में आएगा वही इंद्रियों को करना पड़ेगा। इसीलिए इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मन, भगवद गीता 3रा अध्याय। इंद्रियों से परे माने बलवान और
उनका नियंत्रक मन है, ऐसे ही परमात्मा भी समस्त विश्व का नियंत्रक है। इस भावना से उपासना करो कि मन ब्रह्म है, यही इसका तात्पर्य है। मनो ब्रह्म इत्युपासित, है ना। तो यहां पर परमात्मा का एक सीमित कर दिया, मन तो हमारे अंदर ही है भाई, एक छोटा सा तत्व है वो तो मन जो है, तो परमात्मा का अनुमान यहाँ कर दिया, ठीक है ना गुरु भाई। तो इसलिए तो यहाँ पर मनो ब्रह्म इत्युपासित बोले, ये तो अध्यात्म है। तदेत चतुष्पाद ब्रह्म वाक्पाद, तो ये जो ये अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब है शरीर के अंदर होने वाला। अध्यात्म का मतलब है, यहाँ आत्मा का अर्थ देह है। अध्यात्म में एक अध्यात्म का मतलब है आत्मा के संबंध में ये भी है, और अध्यात्म का अर्थ आध्यात्मिक माने दैहिक ये भी है। आप समझ गए ना। तो देह के अंदर मन होता है, तो ये तो अध्यात्म हो गया। अच्छा, और ते अध्यात्मम तदेत चतुष्पाद ब्रह्म, ये ब्रह्म के 4 पाद बताए हैं। तो श्रुति क्या कहती है कि पादों से विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, ये जो है यजुर्वेद में है, ऋग्वेद में भी है। परम पिता परमात्मा के एक पाद मात्र में सारे लोक लोकांतर हैं, सभी भुवन हैं, और उसके अमृतमय 3 पाद तो और परे हैं, वो महान हैं। तो अब जैसे 4 पाई में 4 पाए होते हैं ना, तो वो तभी वो टिकती है, आप समझिएगा। तो ब्रह्म को यहाँ पर 4 पाद वाला बताने का तात्पर्य उसकी पूर्णता का प्रकाशन द्योतन करना है। वो अपने में पूर्ण है, ये केवल काल्पनिक कथन है, आप समझिएगा। वास्तविक नाप तोल के नहीं है कि एक पाद में तो सारा विश्व हो गया, 3 पाद अलग हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बता दें। उसका मतलब सारा विश्व उनके एक अंश मात्र में है, यही बात है यहाँ पर। तो ये जो अनुमान जो परमात्मा का एक सीमित कर दिया है कि मन ही ब्रह्म है, ये उपासना, मन को ब्रह्म समझ करके उपासना करे, ये तो केवल प्राथमिक दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से ऐसा कह दिया गया है। तो चतुष्पाद ब्रह्म जो है वाक है, वही पाद है, इत्यादि पाद का व्यपदेश भी किया गया है, वो ब्रह्म की महत्ता का प्रकाशन करने के लिए है। अब इसमें अगला है गुरु भाई हमारा, हमने इसमें लिखा है बुद्ध्यर्थ पादवत। देखिए, बुद्धि का अर्थ ज्ञान है। अभी हमने आपको गौतम महर्षि का न्याय दर्शन का प्रमाण दिया, वहां बुद्धि और ज्ञान पर्यायवाची हैं। तो बुद्ध्यर्थ माने ज्ञान अर्थात उपासना। यहाँ पर उपासना के लिए भगवान के पाद माने उन्मान, पैरों का कथन किया गया है, चरणों का कथन किया गया है। उन्मान शब्द का कथन किस लिए है? बुद्ध्यर्थ, ठीक है ना। तो पादवत माने पाद वाला, भगवान के 4 पाद वाला है। एक पाद में तो सारा विश्व है, और 3 पाद अमृत लोक में, तो 4 पाद वाला चतुष्पाद ब्रह्म है, यूं कहिएगा। तो ये जो अनुमान है ब्रह्म का, एक माप है ब्रह्म के लिए। अनुमान माने माप का जो कथन, वो है वो उपासना के लिए, बुद्धि माने उपासना के लिए है। ब्रह्म की इयत्ता का निषेध माने ब्रह्म इतना ही है, इसका निषेध तो नेति नेति द्वारा किया गया है। मनो ब्रह्म इत्युपासित, मन ब्रह्म है, इस भाव से उपासना करनी चाहिए। और मन के वहां पर 4 पाद क्या बताए हैं उपनिषद में? वाक, प्राण, चक्षु और श्रोत्र, ये 4 पाद उसके कहे गए हैं। पाद माने भाग। ये क्यों कहे गए हैं? कि मन इन सभी इंद्रियों का कंट्रोलर है, नियामक है, ये उसी के अंदर काम करते हैं। मन कहेगा आंख तो देखेगी, कहेगी कि नहीं बंद हो जा, तो आंख बंद होना पड़ता है उसे सुनने के लिए। मन का जहां योग होगा वही इंद्रिय कार्य करेगी, और मन का योग नहीं होगा वो इंद्रिय देखते हुए भी नहीं देखेगी, सुनते हुए भी नहीं सुनती है। तो उसके 4 पाद ये कहे गए हैं। इनका आशय है कि वाक आदि का नियंत्रक और प्रेरक मन है, उसी प्रकार परमात्मा समस्त विश्व का नियंता एवं प्रेरक है। भगवान की प्रेरणा भी जीवों के कर्मानुसार ही होती है, ध्यान दीजिएगा। बुरे व्यक्ति के मन में बुरे ही संस्कार आएंगे, भले के में भले संस्कार आएंगे, आप समझिएगा। ये एक परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत है। अतः मन को ब्रह्म कहा गया है।
वस्तुतः ब्रह्म का अनुमान वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। उपासनार्थ ही पाद की कल्पना है, क्यों ब्रह्म तो अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आदि श्रुतियों में ब्रह्म को अनंत कहा गया है, उसकी कोई माप नहीं है। ठीक है ना गुरु भाई? बिल्कुल। तो बुद्धि अर्थ पादवत सूत्र का ये अर्थ हुआ। बस इतना ही रहने दें इसमें। रहने दीजिए। कितना समय हुआ? 55। 55 मिनट हो गए। तो